इजरायली पीएम नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के परमाणु कार्यक्रम से टेंशन में हैं। ट्रंप तो ईरान को खुली धमकी तक दे चुके हैं, लेकिन अब ईरान ने भी अमेरिका को चुनौती दे दी है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई ने देश की सेना को पूरी तरह से अलर्ट पर कर दिया है। ईरान ने अमेरिका के साथ साथ अपने पड़ोसी देश ओमान और इराक को भी चेतावनी दे दी है। तो क्या अब ऐसा माना जाए कि ईरान के इस अल्टीमेटम से विश्व युद्ध वाला बिगुल बच गया है? ईरान की धमकी, जंगी ज्वाला धधकी। ट्रंप नेतन्याहू मिले, ईरान का दिल जले। शैतानों का बुलावा, तैयार बारूदी लावा। ईरान फुल ऑन रेडी है। पूरी दुनिया को हिलाने वाली अपनी अपनी सैन्य ताकत के साथ खामेनेई तैयार है। अपनी अकड़ वाली हरकत, अपनी शैतानी ताकत, अपनी विध्वंसक मिसाइलों के साथ तेहरान की सेना अमेरिका को ललकार रही है, जंग के लिए उकसा रही है। इजरायली पीएम नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के परमाणु कार्यक्रम से टेंशन में हैं। ट्रंप तो ईरान को खुली धमकी दे चुके हैं, ईरान को मिट्टी में मिलाने की बात कर चुके हैं। लेकिन अब ईरान ने भी अमेरिका को अल्टीमेटम दे दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की लगातार धमकियों के बीच ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई ने देश की सेना को पूरी तरह से अलर्ट पर कर दिया है। तेहरान ने डोनाल्ड ट्रंप की सीधी बातचीत की मांग को सिरे से खारिज कर दिया। ईरान ने सेना को अलर्ट करने का दिया आदेश। ईरान के सुप्रीम लीडर का बड़ा फैसला, ट्रंप ने ईरान पर हमला करने की दी धमकी। दरअसल ईरान उस अमेरिकी धमकी का विरोध कर रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि ईरान परमाणु कार्यक्रम पर सीधे बातचीत करे, नहीं तो उस पर हमला किया जाएगा। लेकिन अब ईरान ने अमेरिकी धमकी का तगड़ा जवाब दिया है। इतना ही नहीं, ईरान ने अमेरिकी ठिकानों की मेजबानी करने वाले पड़ोसियों को भी चेतावनी दी है। ईरान ने साफ कह दिया है कि उनके पड़ोसी देश इसमें शामिल हुए तो उन पर भी हमला किया जाएगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिका के साथ होने वाली किसी भी बातचीत को नकार दिया है। उन्होंने कहा है कि ऐसे पक्ष के साथ सीधी बातचीत निरर्थक है जो लगातार बल प्रयोग की धमकी देता है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन करता है और विरोधाभासी रुख अपनाता है। एक दिन पहले ही ईरान के सैन्य बल इस्लामी रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC के प्रमुख जनरल हुसैन सलामी ने भी इजराइल और अमेरिका को खुली धमकी दी थी। हुसैन सलामी ने कहा था कि ईरान किसी भी युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार है। उनका देश युद्ध नहीं चाहता है और किसी के साथ लड़ाई शुरू नहीं करेगा, लेकिन इसे डर न माना जाए। ईरान अच्छे से जानता है कि दुश्मन को कैसे हराया जाता है।
ईरान ने अमेरिका के साथ साथ अपने पड़ोसी देश ओमान और इराक को चेतावनी दे दी है। ईरान ने कहा है कि अगर ये देश अमेरिका को ईरान पर हमले के लिए अपने ठिकानों का इस्तेमाल करने देते हैं तो ईरान पहले इन्हें निशाना बनाएगा। दरअसल ट्रंप ने ईरान को सख्त चेतावनी दी है कि अगर वो परमाणु को लेकर डील नहीं करता तो उसके ऊपर वह बमबारी करेंगे। दरअसल ईरान के कई पड़ोसी देशों में अमेरिका के एयरबेस हैं। अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो अमेरिका इन बेस का सहारा लेगा। यही वजह है कि ईरान ने पड़ोसी देश ओमान और इराक को धमकी देते हुए कहा कि अगर ईरान पर हमला करने के लिए उन्होंने अपने बेस अमेरिका को इस्तेमाल करने के लिए दिए तो ईरान के निशाने पर अमेरिका से पहले ये देश होंगे। इस वक्त ईरान भड़का हुआ है। इजरायली पीएम नेतन्याहू और ट्रंप की मुलाकात खामेनेई को परेशान कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की मीटिंग में कई अहम बातों पर चर्चा होना मुमकिन है। दरअसल इजराइल हमास के अलावा सीरिया में इजराइल और तुर्की के बीच संभावित तनाव और ईरान और उसके प्रॉक्सी नेटवर्क से भी परेशान है। मुमकिन है कि इन मुद्दों पर अमेरिका के साथ मिलकर इजराइल कोई बड़ा प्लान बनाए और यही प्लान ईरान के लिए परेशानी का सबब बन जाए। महाजंग की जमीन पूरी तरह से तैयार हो रही है। ऐसे में ईरानी सांसद मोहम्मद कासिम ओस्मानी ने तेहरान से जल्द न्यूक्लियर हथियार बनाने की अपील कर दी है। कासिम ओस्मानी ने कहा है कि किसी भी वार्ता में बातचीत के लिए बराबरी जरूरी है। ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि ईरान ने अमेरिका के किसी भी हमले का जवाब देने के लिए अपने सभी लॉन्चर लोड कर दिए हैं। ईरान भूमिगत बंकरों को दिखाने वाले कई वीडियो जारी कर चुका है। इन वीडियो के जरिए ईरान ने अमेरिका को अपनी मिसाइल शक्ति का संदेश देने की कोशिश की है। ईरान ने वीडियो में खैबर शिकन मिसाइल, हज कासिम मिसाइल, गदर-एच, सिजील और इमाद जैसी मिसाइलों का जखीरा दिखाया है। ईरान के पास मध्य पूर्व का सबसे बड़ा बैलिस्टिक मिसाइल भंडार है। पिछले 10 सालों में ईरान ने अपनी मिसाइलों की मारक क्षमता को काफी तेजी से बढ़ाया है। ईरान ने गाइडेड मिसाइलों की संख्या को बढ़ाया है। इसके अलावा ईरान ने अपने पुराने तरल ईंधन वाले डिजाइनों से हटकर ठोस ईंधन टेक्नोलॉजी को भी तेजी से अपनाया है। ईरान ने पिछले 10 सालों में जिन मिसाइलों को बनाया है उनमें गाइडेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। ईरान के पास फतेह 110 फैमिली की सॉलिड प्रोपेलेंट मिसाइलें हैं जिससे बेहद कम समय में मोबाइल लॉन्चरों से लॉन्च किया जा सकता है। इसका पता लगाना रडार के लिए काफी मुश्किल हो जाता है। शहाब 3 ईरान की पहली मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी अनुमानित सीमा 1000 से 2000 किलोमीटर है। ये करीब 750 किलोग्राम का पेलोड लेकर हमला कर सकती है। ईरान के पास जुल्फागर फतेह सीरीज की मीडियम क्लास की मिसाइल है जिसकी मार करने की क्षमता 750 किलोमीटर है और 500 किलोग्राम का वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। इसके अलावा ईरान के पास देशफुल मिसाइल है जिसकी मार करने की क्षमता 1000 किलोमीटर है। ईरान की सबसे विनाशक मिसाइल खैबर वेरिएंट है जिसकी मार करने की क्षमता 2000 किलोमीटर है और ये 1500 किलो वॉरहेड ले जा सकती है। ईरान की लेटेस्ट मिसाइल सिस्टम में खैबर शिकन एक ठोस ईंधन MRBM है जिसकी रेंज 1450 किलोमीटर है। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज में मिसाइल थ्रेट प्रोजेक्ट की 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास हजारों बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें हैं जिनकी रेंज अलग अलग है। बताया जा रहा है कि ईरान के पास 3000 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। यानी ईरान और अमेरिका के बीच जो जुबानी जंग चल रही है वो जमीनी जंग में बदली तो दुनिया को वो युद्ध देखेगा जिसकी कल्पना से ही दुनिया कांप उठती है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।